नमस्कार मेरे YouTube के दोस्तों। इस टाइम चल रहा है सावन का पवित्र महीना और आज है प्रदोष भी। तो मैं सुनाने जा रही हूँ इस समय शिव तांडव स्तोत्र, वो भी अर्थ सहित। शिव तांडव स्तोत्र आप लोग कई बार सुने होंगे, लेकिन आज मैं शिव तांडव स्तोत्र भी सुनाऊंगी और साथ ही साथ उसके अर्थ को भी बताऊंगी। आज प्रदोष है, शंकर भगवान जी का दिन है। तो मेरे मन में आया, मैं पाठ कर रही थी तो मेरे मन में आया कि मैं इसको आप लोगों के लिए भी अपलोड करूं। तो चलिए, रावण द्वारा रचित भगवान शंकर को बहुत प्रिय शिव तांडव स्तोत्र, इसका पाठ करते हैं। जटाटवी गलज्जव प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्बलम्बिताम्बुजंग तुंगमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम्। इस श्लोक का अर्थ है, जो महादेव जी अपने जटा रूपी वन से गिरती हुई गंगा की धारा से पावन कंठ में सर्पों की लंबी माला धारण करके डमडम शब्द करने वाले डमरू को बजाते हुए तांडव नृत्य करते हैं, वे हमारा मंगल करें। दूसरा श्लोक है, जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि दगद् गज्ज्वलल्ललाटपट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। इस श्लोक का अर्थ है, जटा रूपी कड़ाह में बहुत वेग से भ्रमण करती हुई देव नदी गंगा की चंचल तरंग रूपी लता जिनके मस्तक में विराजमान है, और धक धक शब्द करते हुए अग्नि जिनके ललाट में प्रज्वलित हो रहे हैं, द्वितीया के चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले ऐसे शिव जी में मेरी प्रीति सदैव बढ़ती रहे। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद्रिगंध संतति प्रमोद मान से कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। अर्थात हिमालय पुत्री पार्वती जी के हाव भाव युक्त मनोहर कटाक्षों से जिसके मन में आनंद हो रहा है, अपने भक्तों की विपत्तियों को जो दूर करते हैं, ऐसे दिगंबर शिव जी में मेरा मन सदैव प्रफुल्लित हो। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फड़ामणि प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांध सिंधुरासुर त्वगुत्तरीय में दुरे मनो विनोद मद्भुतम विभर्तु भूत भर्तरी। इसका अर्थ है कि जिनकी जटा में लिपटे सर्पों के फनों की मड़ियों की प्रदीप्त पीत प्रभा ने दिशा रूपी स्त्रियों के मुख को पीला कर दिया है, और जो मदोन्मत्त गजासुर के चर्म रूपी उत्तरीय दुपट्टा वस्त्र से सुशोभित हैं, ऐसे सभी प्राणियों की रक्षा करने वाले श्री शिव जी के प्रति मेरे मन में अद्भुत आनंद उत्पन्न हो। सहस्त्रलोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर प्रसून्न धूलि धोरणी विधुसरांगे पीठ भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूट श्रिये चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर। इस श्लोक का अर्थ है, इंद्र आदि देवों के मुकुटों में लगी मालाओं के पराग से जिनके चरणों के बीच की भूमि भूरे रंग की हो गई है, सर्पों के राजा वासुकी नाग की माला से जिन्होंने अपनी जटा को बांध रखी है, और चंद्रमा जिसके मस्तक में विराजमान है, ऐसे श्री शिव जी मुझे चिर स्थायी संपत्ति प्रदान करें। ललाट चत्वर ज्वल ध्वनंजय स्फुलिंगया निपीत पंचशायकम नमन्निलिम्प नायकम सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपालिसम पदे सरंजिटालमस्तुना। जिन्होंने अपने ललाट रूपी आंगन में प्रदीप्त अग्नि के कड़ों से कामदेव को भस्म कर दिया, जिन्हें इंद्र आदि देव नमस्कार करते हैं, जिनका भाल चंद्रमा की कला से सुशोभित है और जटाओं में गंगा जी विराजमान हैं, ऐसे कपाली शिव जी हमें संपत्ति प्रदान करें।
कराल भाल पट्टिका दगद् दगद् गज्ज्वलल् धनञ्जयाहुतिकृत प्रचण्ड पंचशायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। इस श्लोक का अर्थ है कि जिन्होंने अपने भयंकर मस्तक रूपी पट्टिका से धक धक कर जलते हुए अग्नि में कामदेव का हवन कर दिया, जो हिमालय की पुत्री पार्वती के वक्षस्थल के अग्रभाग में चित्रकारी करने में कुशल हैं और जिनके 3 नेत्र हैं, ऐसे भगवान शिव जी में मेरा सदैव प्रेम बना रहे। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहु निशीथिनी तमः प्रबंध बद्ध कंधर निलिम्प निर्झरी धरस्तनोतु कृति सुंदर कला निधान बंधुर श्रियम जगद्धुरंधर। इस श्लोक का अर्थ है, जल भरे श्यामल बादलों से घिरी अमावस्या के अंधकार के समान श्याम कंठकले जटा में सुर नदी गंगा जी को धारण करने वाले, हाथी के चर्म से सुशोभित शरीर वाले, चंद्रमा की कला से विभूषित भाल वाले और संसार के भार को वहन करने वाले शिव जी हमारी संपत्ति का विकास करें। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबि कंठ कंडली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांधकच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे। जिनका कंठ विकसित नीले कमल की नीलिमा के समान सुशोभित है, कामदेव को भस्म करने वाले, त्रिपुर दैत्य का वध करने वाले, संसार के भय को दूर करने वाले, दक्षयज्ञ का विध्वंस करने वाले, गजासुर और अंधकासुर दैत्यों का विनाश करने वाले और कालों को भी नष्ट करने वाले शिव जी का मैं भजन करता हूँ। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी वृजिम्बड़ा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे। सबका मंगल करने वाले श्रेष्ठ 64 कलाओं रूपी कदम्ब वृक्ष की मंजरी से निकले रस के माधुर्य का आस्वादन करने में जो भ्रमर के समान हैं, अर्थात सभी कलाओं के सुविज्ञ हैं, और जो कामदेव एवं त्रिपुरासुर का नाश करने वाले, संसार के भय को दूर करने वाले, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले, गजासुर एवं अंधकासुर का नाश करने वाले एवं काल को भी समाप्त करने वाले हैं, ऐसे शिव जी का मैं भजन करता हूँ। जयद्रभ विभ्रम भ्रमद्भुजंगम स्वसद्विनिर्गम क्रमस्फुरत् कराल भाल हव्यवार्धिमिं ध्वनन् मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। इस श्लोक का अर्थ है, जिनके भयंकर भाल में बड़े वेग से भ्रमण करते हुए भयभीत सर्पों के श्वास से अग्नि तेज हो गए हैं एवं जो धीम धीम शब्द करते हुए मृदंग की ऊंची मंगल ध्वनि के अनुरूप तांडव नृत्य करने में तल्लीन हैं, ऐसे शिवजी विजयशील हो। दृशत विचित्र तल्पयोर्भुजंग मौक्तिकस्त्रजोर गरिष्ठ रत्नलोष्ठयो सोहित विपक्ष पक्षयो त्रिडारविंद चक्षुषो प्रजा मही महेन्द्रयो समप्रवर्तयन्मन कदा सदा शिवं भजे। वह कब समय आएगा जब मैं शिला और पुष्प की सैया, सर्प और मोतियों की माला, बहुमूल्य रत्न और मिट्टी के ढेले, मित्र और शत्रु, तृण और कमल के समान नेत्रों वाली स्त्रियों तथा प्रजा और चक्रवर्ती राजा में समान भाव रखता हुआ निरंतर सदाशिव का भजन करूँगा। विभो निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा सिरस्थ मंजलि वहन विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्न का शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्यहम्। इस श्लोक का अर्थ बहुत ही सुंदर है।
मैं देव नदी गंगा जी के तट पर स्थित कुंज में बैठकर दुर्भावना रहित होकर दोनों हाथ जोड़कर सिर से लगाता हुआ स्त्रियों में श्रेष्ठ पार्वती के ललाट पर लिखे शिव इस मंत्र का उच्चारण करता हुआ कब सुखी होऊंगा। निलिम्प नाथ नागरी कदम्ब मौलि मल्लिका निगुम्प निर्भर चरण मधुश्रिका मनोहर तनोतु नो मनोमुदं विनोदिनी महर्निशं परश्रिय परम पदम तदंगजत विशामचय। देवराज इंद्र की अप्सराओं के सिर में गुथे चमेली के फूलों से टपकते पुष्प रस की गर्मी से मनोहर परम शोभा के स्थान शिवजी के शरीर की कांति पुंज हमारे मन के आनंद को दिन रात बढ़ावे। प्रचंड वाडवानल प्रभा शुभ प्रचारिणी महाष्ट सिद्धि कामिनी जना बहुत जल्पना विमुक्त वाम लोचना विवाह कालिक ध्वनि शिवेति मंत्र भूषिणा जगज्जयाय जायताम। भयंकर वाडवाग्नि के समान प्रकाशमान एवं मंगल करने वाली अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों सहित स्त्रियों ने जिनसे संबंधित मांगलिक गीत गाया एवं शिव मंत्र ही जिसका आभूषण है, ऐसी मुक्त स्वभाव वाली सुंदर नेत्रों वाली पार्वती जी के विवाह समय की ध्वनि संसार का मंगल करे। इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुणो सुभक्तिमासु याति नान्यथां गतिं विमोहनं हि देहिनां तु शंकरस्य चिंतनम। सर्वश्रेष्ठ इस स्तुति के नित्य पढ़ने, ध्यान में रखने एवं मनन करने से मनुष्य को सद्बुद्धि मिलती है और शीघ्र सर्वोत्तम शिव की भक्ति प्राप्त होती है, दूसरी गति नहीं। शंकर जी का चिंतन करने वाला मनुष्य लोगों को मोहित कर लेता है। पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम य शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंग युक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभु। इति श्री दशकंधर विरचितं शिवतांडव स्तोत्रं समाप्तम्। जो मनुष्य सायंकाल शिव पूजा करने के बाद दशानन द्वारा गाए इस स्तोत्र का पाठ करता है और प्रदोष के दिन इस पाठ की बड़ी महिमा है, उसे शिव जी हाथी घोड़े और यान आदि के साथ सदैव स्थिर रहने वाली लक्ष्मी प्रदान करते हैं। देखिए इसमें पाठ में भी लिखा है यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे। तो आज प्रदोष व्रत भी है, इसलिए मैंने आपको अर्थ सहित शिव तांडव स्तोत्र को सुनाया है। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अपने फैमिली और दोस्तों में भी शेयर कीजिए और न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रियम शंकरम सर्वनाथम नमामि।